स्तुति हो। आज का मेरा विषय है सॉरी। सॉरी वर्ड एक बहुत ही अच्छा जो बाइबल से लिया गया है। जिस तरह वचन कहता है, यदि तेरा भाई तुझसे नाराज है, धूप ढलने से पहले उससे सुलह कर ले, उससे माफी मांग ले। हालेलुया। धूप ढलने से पहले उससे माफी मांग ले। ये चीज हम मसीह लोग जानने के बाद भी सुलह नहीं करते। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो अपने भाई के बारे में ही बात कर रहा है, अपनी बहन के बारे में। आप अपनी बहन से भी, अगर आपकी लड़ाई हुई है, आप उससे भी माफी मांग सकते हो। यदि आपकी पत्नी से या पति से या अपने बॉस से या पड़ोसी से या किसी रिश्तेदारी, किसी भी शख्स से आपके अनबन हुआ है, तो माफी मांग लीजिए। घट नहीं जाओगे। ओराव पुत्र का दृष्टांत जानते हैं, अपन सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वहां पर अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया उनका बेटा, छोटा बेटा। आमेन। आया पिता के पास और कहा, हे पिता, मेरे हिस्से का बंटवारा कर दे। पिता शांत था, चुप था। उसने चुपचाप उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। जो उसका पैसा था वो उसको दे दिया। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और वो चला गया। पिता निराश था, हताश था, दुखी था, परेशान था। अब क्या होगा? ये किसके बहकावे में आ गया? नाना प्रकार के सवाल उठ रहे थे। वो तो चला गया खुश होकर अपने दोस्तों के साथ। जब तक रहा पैसा तब तक खूब खाया पिया, एंजॉयमेंट्स, जो कुछ करना था वो किया। ऐसा ही होता है। जब उसके पास से पैसे खत्म होने लगे, तो उसके दोस्त छटने लगे, लास्ट में चले गए। पेट पालने के लिए ना कितनी जगह उसने ट्राई किया। अंत में एक ऐसे जगह पहुंचा, एक ऐसे चरवाहा के पास जो कि सुअरों का पालन पोषण किया करता था। और यूं समझो, जब उसकी उस मालिक से बात हुआ, उसने कहा कि इनकी आप चौकीदारी कर सकते हैं, मैं आपको काम दे रहा हूं, लेकिन खाने में जो ये खाते हैं वो आपको खाना है। मतलब दो प्रकार के सुअर है, एक कीचड़ में रहने वाला और एक हरी पत्ती खाने वाला, सफेद रंग के सुअर। वो खाने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा। कुछ समय के बाद उसके मन में आया, मेरे घर के नौकर तो इससे अच्छा बेटर खाना खाते। गया था वो संपत्ति लेकर, अच्छे कपड़े, साफ सुथरा होकर के गया था वो। क्या हुआ? जब एकांत में बैठ के बस सोच रहा था कि मेरे सर्वेंट्स तो मुझसे बेटर खाना खाते हैं, चलो मैं अपने घर वापस चलता हूं। लेकिन एक मन उसका ये कह रहा था, मैंने अपने पिता के साथ गलत किया, अपने घर वालों के साथ गलत किया है।
क्या पता पिता मेरा माफ करेगा कि नहीं करेगा। घर में पार्टी ऑर्गेनाइज, सब खुश है। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? पिता फिर भी उसकी राह देख रहा था। उसके अंदर, उसके मन में एक क्वेश्चन था कि मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, पर आएगा। वो पूरी आस लगाया हुआ बैठा था। यस, वो पूरी आस लगाया हुआ बैठा था अपने पिता की, पूरी आस। और यूं देखता है खिड़की से, दरवाजे से, ओ मेरा बेटा आ रहा बहुत दूर से। और मालूम है जब वो आ रहा था उसकी कंडीशन कैसी थी, हम सबको अच्छे से पता है। मैला कुचला, बदबूदार, कपड़े गंदे, इनफेक्ट फटे। वो आ रहा था। पिता ने उसको देखा और दौड़ लगाया उसके पास, उसको गले से लगाया। उसने ये नहीं देखा, उसने ये नहीं देखा कि वो मैला है। उसने ये नहीं देखा कि उसने उसकी प्रॉपर्टी का नाश करके आ गया अपने हिस्से का। उसने ये नहीं देखा कि उसके पास से बदबू आ रही है, गंदा है। उसने उस शरीर को नहीं देखा, लेकिन उसने उसके मन को देखा। आजकल हम लोग एक दूसरे के शरीर को देखते हैं। अरे तू ऐसा दिखता है, अरे तू ऐसा दिखता है, तेरे दांत ऐसे, तेरे मुंह ऐसा, तेरी आंख कैसी, तेरा कान कैसा। दिल को कोई नहीं देखता जहां पे प्रभु वास करता है। उस पिता ने अपने बेटे को क्या किया? दिल से स्वीकारा, वेलकम किया, दौड़ता हुआ गया और अपने सेवकों को कहा, जाओ उसकी सुधि लो, उसको साफ करो, उसका जो कुछ भी है, नए कपड़े दो। भाई गुस्सा हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। लेकिन भाई एक बार माफ नहीं कर पाया, लेकिन पिता ने उसको माफ किया। यहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं जब उनको सूली में लटकाया जा रहा था? हे पिता, इन्हें माफ करना, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बहुतों के पास ना, अच्छे से अच्छे बिलीवर, अच्छे से पादरियों के पास ना, वो अच्छे से अच्छे बिलीवर के पास माफ करने की आत्मा नहीं है। दिल से माफ करने की, दिल से माफ करने की आत्मा, स्पिरिट नहीं पाई जाती है। इसने अपने बेटे को दिल से माफ करके गले लगाया और अपना किया। पास्ट का उसने सुना नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दुनिया है, सब जानते हैं वो। प्रभु का धन्यवाद। यूनो मसीह में मेरे भाई मेरे बहन, माफी 3 तरह से होती है। एक तो दिमाग से माफी मांगता है शख्स। एक उदाहरण फिल्म का देता हूं मैं आपको। बाजीगर पिक्चर देखा होगा आपने। मिड में जब पहुंचते हैं, होली होती है स्टार्टिंग में, सॉरी, वो अपने बच्चे को, बीवी को लेकर के आता है और सबके सामने उस जश्न में पैर पकड़ के माफी मांगता है। बच्चों की झूठी कसम भी खाता है। कुछ घपला किया था, उसको सजा मिली। उसके बाद उसने गेम खेला, प्लानिंग बनाया उसको नाश करने की, उसकी प्रॉपर्टी को लेने की। उसने दिमाग का इस्तेमाल करके, यानी कि दिमाग से माफी मांगा, दिमाग से इम्प्रेस करने के लिए, अपनी जगह वापस पाने के लिए। पहला स्टेज, दिमाग से माफी मांगा। कुछ समय के बाद वो विदेश जा रहा था तो पावर अटॉर्नी दिया और उसने सब चीज को हड़प लिया और उसको रोड पे ला खड़ा कर दिया अपने ही सब रिश्तेदार को।
ला खड़ा कर दिया। मैं ये फिल्म का आपको इसलिए बता रहा क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ना फिल्म्स देखते हैं और कईयों को पुरानी पिक्चर्स बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बताया ये एग्जाम्पल। और ये रियलिटी फैक्ट है कि हम लोग दिल से किसी से माफ़ी मांगते हैं, दिल से नहीं मांगते, दिमाग से मांगते हैं और बाद में उसके साथ नुकसान करते हैं उसका, चाहे उसका दिल दुखा के, चाहे उसकी चीज़ें हत्या के, चाहे कैसे भी करके। जो दिल से माफ करता है वो ओराव पुत्र का पिता, जो दिल से माफ करता वो परमेश्वर का पुत्र यीशु है। सॉरी जो मेरा सब्जेक्ट है ये बहुत ही वैल्यूएबल शब्द है, बहुत ही वैल्यूएबल शब्द है। ऐसी कोई गलती करो ही मत कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। ऐसी गलती करो ही मत कि आपको माफी मांगना पड़े। ऐसी गलती करो ही मत कि आपका सिर शर्म से झुक जाए और आपकी वजह से प्रभु यीशु का सिर पिता के सामने झुक जाए। ऐसा करो ही मत। अंग्रेजों ने ये वर्ड हमको 5-6 वर्ड्स ऐसे सिखा के गए, वेलकम, सॉरी, प्लीज, प्लेजर, थैंक यू। ये मैजिक वर्ड्स ना वही तक अच्छे लगते हैं। आजकल मैं देखता हूं बात में लोग क्या करते हैं, बात में लोग क्या करते हैं, सॉरी बोलते हैं। अगर वो सुन नहीं पाए सॉरी, पहले बोलते थे पार्डन, फिर उसके बाद बोलते थे कम अगेन, अब बोलते सॉरी। इतना सस्ता इस वर्ड को समझ लिया है हमने, जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते। सॉरी एक बहुत ही वैल्यूएबल वर्ड है माय डियर्स। उस उराव पुत्र ने एक बार गलती किया, लेकिन उसके बाद से कभी गलती नहीं किया। अगर किया होता तो बाइबल में उसका दृष्टांत होता। आमीन, हालेलुया, उसका दृष्टांत होता। कई बार हम दिखावा करते हैं कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, हमने तुम्हें चांस दिया, बट ऐसा नहीं है, और होगा भी नहीं, क्योंकि उसने दिल से पश्चाताप नहीं किया, क्योंकि उसने दिल से माफी नहीं मांगा है, नहीं मांगा है। और जब मांगा ही नहीं है तो ऐसे कैसे हो सकता है? माफी मांगने का ये एक हेवनली गिफ्ट है। जो दिल से माफी मांगते हैं वे लोग गलती नहीं करते, दोबारा से रिपीट नहीं करते, दोबारा से वो पास्ट को रिपीट नहीं करते। क्योंकि प्रभु माफ करने के बाद रिपीट नहीं करता, क्योंकि उस ओराव पुत्र के पिता ने भी उसे माफ करने के बाद रिपीट नहीं किया। तो हम क्यों करते हैं? Why we are doing? बाइबल को सिर्फ पढ़ने तक की रखा है, इसको समझने के लिए नहीं रखा। सही कहते हैं, हम मसीह लोग प्रभु को जानते हैं, समझते नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:1 में ये बताया गया है, आदि में वचन और वचन है प्रभु, और वचन जिसको आप पकड़े हो वो प्रभु है। इट मीन्स जो आप पढ़ रहे हो वो आपसे बात कर रहे हो। हमने प्रभु जी को सिर्फ दिमाग तक रखा है, जुबान पर लाते हैं, दिल पे नहीं रखा है। क्या चाहते हैं? इसके बावजूद भी स्वर्ग जाना चाहते हैं, इसके बावजूद भी सांसारिक आशीषों और आत्मिक आशीषों के लिए आप चाहते हो। इसके बावजूद भी
माफ करने वाला शख्स बहुत बड़ा होता है, ओके। और उससे बड़ा होता है जो दिल से माफी मांगता हो उस शख्स जिसके साथ गलती हुई है। हम लोगों ने अपने लोगों को माफ नहीं किया तो किसको किया? जब हम अपने लोगों को माफ नहीं कर सकते तो हम दूसरों को कैसे कर देंगे? मत्ती रचित सुसमाचार 6:9 में दिया, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना? यहां तक ठीक है। अब आगे हम देखते हैं वहां पर जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया नहीं है तो हम ये प्रभु की प्रार्थना कर क्यों रहे हैं? वही कह रहा हूं, हमने दिमाग तक रखा है प्रभु को, जुबान से निकाल रहे हे प्रभु हे प्रभु, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हे प्रभु हे प्रभु। मैं बताता हूं, लेट मी टेल यू वन थिंग, जितने भी दान वरदान से भरे हुए लोग हैं ना, नरक में पाए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में आखिरी में क्या दिया है, जब मुझ जैसे लोग, हम जैसे अपोस्टल्स पास्टर्स लोग का जजमेंट होने लगेगा, प्रभु एक एक गलतियों को गिनाएगा और जब जाने के लिए कहेगा उस नरक का रास्ता वहां पर निकल लो। वचन यूं कहता है कि हम जैसे भविष्यता उठ खड़े होगा, कहेंगे प्रभु जी हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से अन्य भाषा में प्रार्थना किया, मैंने तेरे नाम से चढ़ाइयां दिया, मैंने तेरे नाम से मुर्दों को जलाया, मैंने तेरे नाम से क्या? प्रभु जी एक ही वर्ड बोलेंगे, चाहे मैं तुझे नहीं जानता। ये बात ध्यान रखना, चाहे वो जो कोई भी हो, whoever, ऐसा ही होगा। उसका कलाम झूठा नहीं है, वो जो कहता है वो करता है और करेगा, क्योंकि वो सच्चा है। झूठे हम लोग हैं, झूठे हम लोग हैं, गलत हम लोग हैं। हम अपने लोगों को माफ नहीं कर पा रहे, क्षमा नहीं कर पा रहे, तो दूसरों को हम क्या करेंगे? ये दिखावा वाली जो जिंदगी है ना, बहुत अच्छे से डिसेंटली खड़े हो जाना, बातें करना, है ना? अभी धोखे से एक इंडिकेटर टूट जाए कि रोड में, वो माफी मांग रहा है, वो पैसा देना भी देने के लिए रेडी भी है, आपका भरपाई नुकसान कर रहा है, आमीन, वो कर रहा है, उसके बाद भी आप उसका अब्यूजिंग कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप उसको डिग्रेड कर रहे हो चार के सामने। दिस इज रॉन्ग। हम अपने लोगों को डिग्रेड करने के लिए रेडी रहते हैं, बदनाम करने के लिए रेडी रहते हैं, अपने लोगों के सामने उसकी नजरों में गिराने के लिए रेडी रहते हैं। कैसे बन जाता है? दुआ प्रार्थना करते हैं मेरे मसीह में, मेरे भाई मेरे बहन, कैसे बन जाता है? उसी मुझसे दुआ प्रार्थना करते, उसी मुझसे झूठ बुराई करते, और उसके बाद क्षमा भी नहीं मांगते प्रभु से, ना ही उस व्यक्ति से। एक उदाहरण देता हूँ। एक बार बहुत साल पहले की बात है, एक पास्टर साहब ने अपने चर्च को बिल्डअप किया, बहुत नाना प्रकार के, जैसे कि गिटार, कीबोर्ड्स जैसे लगे हुए यहाँ पर, ऐसे सब कुछ उन्होंने किया। अच्छा बड़ा हॉल था उनका, उन्होंने सब चीज़ इनॉग्रेशन किया। कुछ वक्त तक कुछ लोग बस आते थे, फिर वो भी आना बंद कर दिए। वो पास्टर ने क्या किया, जो चर्च सर्विस हुआ करता था, वो काफी समय तक वो चर्च सर्विस 8:30 से 11:30 बजे तक की घुट्टों में होकर स्टेज में कारपेट के ऊपर प्रार्थना किया करते थे। और वो प्रभु से बार बार पूछते थे, प्रभु जी मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो कि मैं तेरा दास हूँ, जो कि यहाँ पर लोग नहीं आ रहे? मसीह मेरे भाई मेरे बहन, मालूम है क्या हुआ? प्रभु ने एक दिन उनसे बात किया, और वो ये बात किया, तुम्हारी कोई अनमन हुई थी किसी के साथ, उससे सुलह कर लो। उसने प्रभु की आवाज को सुना, उसने बिना हिचके, बिना हेजिटेट करे, बिना कुछ सोचे समझे, उन दिनों पोस्ट ऑफिस चला करता था ज्यादा, उधर वो गए और जा करके एक पोस्ट कार्ड खरीदा, जैसा कि बताया गया था गवाही के रूप में हम सबको। एक
पोस्ट कार्ड जो 25 पैसे 50 पैसे का आया करता था उन दिनों, उस पे उन्होंने माफी लिखा, नाम पता लिखा और लेटर पोस्ट कर दिया। उसने दिल से पश्चाताप किया था। अब वेदर वो शख्स वहां पर है या नहीं है या मर गया व्हाटएवर, लेकिन मनों को जांचने और परखने वाला कौन? परमेश्वर यहोवा। उन्होंने उसकी देखा, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी की। उस मेरे बंदे ने मेरी एक बार में बात सुन करके आगे बढ़ गया। उसके बाद जब उसने क्षमा मांग लिया तो उसका दिल हल्का हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वास हो गया, परमेश्वर उसके दिल में आ गया। उसके बाद मालूम है क्या हुआ? उनके चर्च में आज की डेट में 2 सर्विस में 10,000 लोग आते हैं। उस समय, मेरे समय पर 2,000 लोग थे। इस वक्त की कंडीशन बता रहा हूं मैं। प्रभु मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु करते रहो, कोई फायदा नहीं है जब तक कि मन गंदा हो, मन से पश्चाताप ना किया हो, मन से दिल से माफी ना मांगा हो, मन से उसको दिल से आपने उसको क्षमा ना किया। ये जो शरीर है ना, ये फानी है। हम में से हर एक लोग जानते हैं, आराम से अच्छे से नहाते धोते हैं, ब्रश करते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, अपने बॉडी का बहुत ध्यान रखते हैं। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि परमेश्वर ने हमको दिया है। देखिए, जो दिल है वो भी तो परमेश्वर ने दिया है। यहाँ पर सबके लिए इतना मैला क्यों है? बुराइयां, झूठ क्यों है? ईर्ष्या क्यों है? ये नजरें जो दिया है प्रभु ने, ये गलत चीजों को देखने के लिए क्यों उतावली हो रही हैं? सिर्फ शरीर का ही आप ध्यान रखोगे, बॉडी का ही आप ध्यान रखोगे, अपने फिगर का ही ध्यान रखोगे, उसको अच्छे से मेंटेन करोगे, आंखों को मेंटेन नहीं करोगे। क्यों? ये शैतान ने दिया क्या? ये प्रभु ने दिया? ये कान ये बुराइयां सुनता है, गलत चीजें सुन रहा है, ये मुंह जिससे आप दुआ प्रार्थना कर रहे हो, चर्च है, वचन सुन रहे हो, इसी मुंह से आप गलत भी कर रहे हो। आपका दिमाग कितना गंदा चल रहा है, वो परमेश्वर ने नहीं दिया क्या? अरे उसने ऐसा करके मेरे साथ, मैं उसके साथ ऐसे करूंगा, मैं उसका फोन ही नहीं उठाऊंगा, मैं उसको मैसेज ही नहीं करूंगा, मैं उसको मैसेज का जवाब ही नहीं दूंगा, मैं उसको ब्लैक लिस्ट पे डाल दूंगा, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। ये दिमाग के थ्रू ये सब कुछ हो रहा है। अब बताओ कि प्रभु की तरफ से हो कि प्रभु शैतान की तरफ से हो? शरीर का तो ध्यान अच्छे से रख रहे, भर भर के फ्रूट्स खा रहे, ड्राई फ्रूट्स खा रहे, मटन चिकन खा रहे, अच्छे से अच्छा आहार ले रहे हैं। आत्मा को क्या आहार दे रहे हो? ये गलत चीजों का आहार दे रहे हो। जब गलत चीजों का आहार होगा तो क्षमा करने वाली आत्मा आपके पास कैसे आएगी? क्षमा मांगने वाली आत्मा कैसे आएगी? यदि बेचोट आपकी पत्नी ने गलती कर दी, उसको क्षमा कर दिया आपने, आपके भाई ने और उस बंदे ने गलत कर दिया, तो उसको क्षमा आप नहीं करोगे, मुंह से बोलोगे हमें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया आपको। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? मैं फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, कई बार करता आया हूं, क्या हमने प्रभु को सिर्फ जानते हैं, बस समझते नहीं है? सिर्फ हम जानते हैं। माफी मांगने वाला और क्षमा करने वाला
कि आत्मा मांगो। ये क्या मांगते हो? कार, जी, पैसा, रुतबा, बहू गवर्नमेंट की हो, वो लड़का रेलवे में हो। जो चीज इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, वो क्यों नहीं मांगते हो? जब ये सब आप मांगना चालू करोगे, ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे, आपका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। एक बार क्या हुआ था, ये लास्ट एग्जाम्पल देके एंड करूंगा मैं, कि एक सिस्टर थी जो कि लेडीज के साथ बैठा करती थी, खाना का काम करने, अपने घर का काम करने के बाद चैटिंग हो रही उनकी, ये अरे मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे पति ने वैसा किया, मेरे ससुर ने वैसा किया, मेरी इसका ऐसा किया, ये और उधर की और चार बातें, उधर की और चार औरतें चार और बातें कर रही थी। यही सब चीजों में टाइम पास हो रहा था उनका। आमेन, हालेलुया। यही सब चीजों में उनका टाइम पास हो रहा था। अब कुछ समय के बाद किसी प्रभु के दास उधर पहुंच गए और उसको जब वचन पहुंचा, उसके हृदय को गुदी गुदी को काटा छाटा प्रभु ने, और उसका जीवन बदल गया। वो चर्च जाने लग गई, दुआ प्रार्थना करने लग गई, प्रभु की महिमा करने लग गई। कुछ वक्त के बाद जब वो वहीं से निकल रही थी तो वो बोलती कि क्या बहन प्रमिला आजकल आती नहीं? चल बैठ, चाय पीते हैं, अपन ये करते हैं, अपन वो करते हैं। और शी सेड, नहीं, मेरा जीवन बदल गया। उसे मालूम था चाय पिएंगे पीते पीते कुछ ना कुछ बातें निकल आएंगी जो उसके कान को अशुद्ध करेगा, जो उसके मुंह से को भी अशुद्ध करेगा। उसका जीवन चेंज हो गया था। प्रभु धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आया, मन को चेंज करने के लिए आया। सच को जानो तो सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच सुनने की भी क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, खास तौर से जो मैं मेरा करते हैं, वो सच को सुन नहीं पाते, वास्तविकता को सुन नहीं पाते। वो हमेशा अपनी बड़ाई चाहते, वो हमेशा अपने आप को उठाना चाहते हैं, कुछ अपने लग्जरी चीजों के थ्रू, कुछ अपने मन गंदा होने के बावजूद भी अच्छे से बात करके, दिल बहुत दूर है। एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालेलुया। जब उससे पूछा गया तो उसने बोला, मेरा जीवन बदल गया, मैंने सच्चाई और वास्तविकता को जान लिया। She was changed. वो अपने आप को बदल ली। जब वो एक संसारिक औरत जो प्रभु को पहले नहीं जानती थी, वचन को नहीं जानती थी, जब वो बदल सकती है खुद को, तो क्या हम लोग नहीं बदल सकते? हम लोग नहीं बदल सकते, जबकि हमारे पास प्रभु का वचन है, प्रभु की सामर्थ है, प्रभु की गिफ्ट्स है हमारे पास। क्या हम चेंज नहीं हो सकते? हाउ डेयर यू? कैसे सोच लिया तुमने कि तुम्हारी प्रार्थना 7वें आसमान तक जा रही है? कैसे सोच लिया? भूल गए वचन। वचन कह रहा है ऐसों की प्रार्थना छत तक जा रही है। किसी तरह कोई अच्छी बात, अच्छे काम, अच्छे सब कुछ होने के कारण वो यहां से छत से पास हो भी जाती है। शैतान, है ना, नाम सुना है ना, लूसीफर, इब्लीस। डैनियल साहब की प्रार्थना को वो 21 दिन तक रोक सकता है,
तो आपकी और मेरी प्रार्थना कब से उसने रोक रखा होगा। आयु की ब्लेसिंग्स 21 दिनों तक रोके रखा, कहाँ 0 डिग्री में। ये वही जगह जहाँ पे हानोक और एलिया आएंगे और शैतान से युद्ध करेंगे। ये वही जगह है जब आप एरोप्लेन से जाते हैं और 0 डिग्री में थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण एकदम आपके नाक के सामने नोज बैग आ जाएगा, मास्क आ जाएगा, ऑक्सीजन मास्क। ये वो बहुत खतरनाक जगह है। जब तक हम अपनों से माफी सुलह ना कर ले, अपनों से क्या दूसरों से भी ना कर ले, तब तक आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। यदि सुनी जा रही है तो समझ लेना कि आपने प्रेयर रिक्वेस्ट फलानी जगह पर दे रखा है ना। नीति वचन में सीधा 15-29 में प्रभु जी कह रहे हैं, मैं धर्मी जन की प्रार्थना सुनता हूं। हो सकता है कि 1,44,000 में वो धर्मी जन हो, या ऐसा भी हो सकता है जो बहुत बड़ी भीड़ जो स्वर्ग में दिख रही है ना, शायद उनमें से कोई सिलेक्टेड ने प्रार्थना किया हो, इसलिए आप ब्लेस्ड हो गए। हाँ, क्योंकि हमारे तो कर्म ऐसे हैं जो हम शरीर को देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, दिल को नहीं देखते हैं। दिल कितना अच्छा है, दिल कितना साफ है। गरीब है तो उसको और नोचने की कोशिश करेंगे। क्या है ये? गरीब मिनिस्ट्री है, उसको और नोचने की, दबाने की कोशिश करेंगे। क्यों? तुम में काबिलियत नहीं है। मैं आज लोगों को देखता हूँ, इंस्टाग्राम में भी देखता हूँ, मैं यूट्यूब में भी देखता हूँ, जब वीडियोस अपलोड्स होती हैं, मैं कभी अपना टाइम मिलता है तो मैं अपना देखता हूँ। तो जब मैं स्लाइड करता हूँ ऊपर नीचे तो वहाँ पर बोलते हैं कि कभी कभार हमको घूमने घामने जाना चाहिए। दैट्स वेरी गुड। जब हम जाते हैं कई बार घूमने घामने के लिए, हजारों पैसे जब हम खर्च करते हैं, ट्रेन, फ्लाइट, कार, कोई भी साधन से, क्या हम साल में अगर एक बार जाएं या 6 महीने में एक बार जाएं, काफी नहीं है क्या? हम जो 10वां अंश दे रहे हैं वो हम किसी गरीब को खिला पिला दें, किसी की मदद कर दें, शायद कोई नेकी की वजह से प्रभु हमको माफ कर दे। हे प्रभु, हाय प्रभु करने वाले तो बहुत हैं, पर जुबानी है, दिमाग से बोलना, दिल से बोलने वाला है कोई? सबके सामने अच्छा बनना, प्रिटेंड करना एक अलग बात है, और दिल से अच्छा कार्य करना, अच्छा सोचना एक अलग बात है। हर एक के घर में कुछ न कुछ गलतियां होती हैं, हर एक के बिजनेस में होती है, हर एक के ऑफिस में होती है, हर एक के रिश्तेदारों में होती है, हर एक के दोस्तों में होती है, अनजाने व्यक्ति के साथ भी हो जाती है कभी कभी। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम माफी मांग लें? घट जाएंगे ना, बहुत छोटे हो जाएंगे हम, है ना। मैं एक सिस्टर को जानता हूं, उनकी इतनी गलतियां होती हैं, वो हमारे एमपीएन को लीड करती हैं और ऑफलाइन का भी काम करती हैं। वो कभी माफी नहीं मांगेगी। उनको लगता है कि माफी मांगने से उनका सिर नीचे हो जाएगा। उनको लगता है माफी मांगने से वो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। एग्जाम्पल, एक ग्लास का ऐसा होल्ड करो और छोड़ दो, वो टूट के चूर चूर और फैल जाएगा। ऐसे हालत होता है।
और वो बहुत अच्छी दुआ प्रार्थना आराधना सब कुछ करती हैं, लेकिन उन सारे चंगाई गाई भी शायद होती होगी, आई डोंट नो दिस ऑल, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता है, बट दिल से कुछ नहीं। उन्हें बड़ी शर्म आती है माफी मांगने की, और जब मैं उनकी गलतियां दोहराता हूं, यू नो व्हाट हैपेंड, वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो बात को घुमाना चाहते हैं। हमारे साथ एक साउथ में भी हैं ऐसे, जो कि बस पास्ट को ही देखते रहते हैं, और कई समय तक वो अपने दिमाग पे रखे रहते हैं। उनकी इतनी गलतियां होने के बावजूद भी, आज 4 साल में इतनी गलतियां होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी माफी नहीं मांगा, और ये सिस्टर ने भी माफी नहीं मांगा। देखो, माफी मांगने के बाद उस चीज को सही कर दो, नहीं करना भैया माफ करेंगे, माफी मांगेंगे तो झुक जाएंगे ना, हमारी इज्जत गिर जाएगी। शैतान माफी नहीं मांगता, एलर्जी होती है उसको, और जो माफ करता है शख्स, जिससे माफी मांगता है, उसको एनर्जी मिलती है परमेश्वर की ओर से। वही तो कहता हूं, चाय में शक्कर ना हो चलेगा, चाय में शक्कर ना हो चलेगा, नाश्ते में गरम पोहा ना हो चलेगा, नाश्ते में गरम पोहा ना हो चलेगा, खाने में अचार ना हो, खाने में अचार ना हो तो भी चलेगा, पर लाइफ में प्रभु ना हो तो कैसे चलेगा? लाइफ में प्रभु ना हो तो कैसे चलेगा? यदि तेरे जीवन में, चाहे तू पास्टर हो, चाहे तू प्रभु का बेटा बेटी हो, चाहे तू चर्च जाने वाला विश्वासी, चाहे कोई भी हो, यदि तेरे अंदर क्षमा करने की आत्मा नहीं है तो तू प्रभु का शख्स नहीं है, तू प्रभु का बंदा नहीं है। यदि तूने माफी, गलती करने के बावजूद भी माफी नहीं मांगा, सुलह नहीं किया, तो तू कैसे कह सकते कि तू प्रभु का है? कैसे कह सकता है? प्रभु जी 7 के 70 गुना माफ करने वाला परमेश्वर है। अब तू क्या कर, यानी कि बार बार झूठी बोलते हो, प्रभु से माफी मांगते रहो कि प्रभु जी मुझे माफ कर दो, प्रभु जी मुझे माफ कर दो, बार बार झूठ बोल रहे, क्या प्रभु जी माफ करेगा? अरे जाने अनजाने में एक बार वो गलती हो गई, जाने अनजाने में उसका दिल दुखा दिया, मन दुखा दिया, माफी मांगा पूरे दिल से, संपूर्ण मन से, प्रभु ने माफ कर दिया, दोबारा से वो गलती ना किया तो ठीक है। दिल से माफी मांगो, घट नहीं जाओगे बल्कि उठ जाओगे उसकी नजर में। और उससे भी बेहतर बड़ी बात तो ये है, जब आप माफी मांग लोगे, उठ जाओगे ना, और उस गलती को सही कर लो ना, तो समझ लो कि प्रभु को आप समझ गए हो। जानते तो ये अन्य जाति, सभी लोग यीशु को जानते हैं, सभी लोग जानते हैं यीशु मसीह को, समझते नहीं है, इसलिए वो दंगे करते, इसलिए वो सब कुछ करते, कोई दिक्कत नहीं है, वो होना है, वो शुरू से हो रहा है, होना है। लेकिन जो उनमें से जो प्रभु को वास्तविकता में समझ के, जैसे साधु सुंदर सिंह, विकास, आचार्य विकास साहब, ये लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, ये प्रभु को समझ गए, प्रभु के पीछे चलती है। उनमें और आप में फर्क क्या रह गया फिर? हम मसीह होगा कि अभी तक प्रभु को नहीं समझ पाए, हमारे लिए शर्म और लानत की बात है। भाई लोग जो बाहर से आए हैं, वो लोग समझ करके प्रभु के साथ आगे आगे चले रहे हो, तुम अभी भी पीछे रह गए, अभी भी वही सोच में बैठे पड़े हुए हो, अभी भी
तुमसे अच्छे तो वही है। फिर सही कहता है वचन, यदि तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये पत्थर कौन है? आचार्य साहब जैसे, साधु सुंदर सिंह जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन्स। जब माफ करोगे ना तो प्रभु आपको माफ करेगा। तू झूठ ना बोलना, झूठ बोल के अपने मुंह को गलत करके प्रभु से माफी नहीं मांग रहे ना सामने। तू बुराई ना करना, वही काम होगा, नहीं मांग। दिलों को दुखाना, तू खून ना करना। हम दूसरों के, अपने लोगों के और दूसरों के अरमानों के खून कर रहे हैं और चाहते कि हमारा सब अच्छा हो जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? जो बीज तुम बोए हो वही ना आज नहीं तो कल तो काटोगे ना। भूल गए जिस दिन वो औरत प्रभु को समझ गई, वो उन और सिस्टर्स के साथ बैठ करके बातें करना बंद कर दी, बुराई करना बंद कर दी, झूठ कर बोलना बंद कर दी और एक कोना पकड़ के दुआ प्रार्थना करने लग गई। उसका जीवन बदल गया क्योंकि प्रभु को वो समझ गई। लानत है हम मसीहों पर, हम प्रभु के बच्चे होने के बावजूद भी हम प्रभु को नहीं समझे। आज भी हम पैसों को महत्व दे रहे हैं, आज भी हम इतना कमा रहे हैं, इतना बड़े बिजनेस वाले हैं, इतना कुछ कर रहे हैं और हमारे पास इतना सा दिल है, इतना सा प्रभु के लिए जो जितना करो कम है। समझ में नहीं आता ये बात? वो हमारे लिए कर के चला गया इस दुनिया से भाई। अरेस्ट हुआ, मारा पीटा, दोष लगाया गया, मारा पीटा गया, कांटों का ताज सिर का, बाले घोपे गए, कील ठोके गए, अभी भी आंखों में पट्टी बांध के बैठे हो। सब अभी तक की वही चीज को जानते हो, समझ नहीं रहे उसके दर्द को कि क्या क्या हुआ उसके साथ, समझ नहीं रहे अभी भी। मैं सीधे एक वर्ड बोलता हूं, लानत है हम मसीहों पर। हमारे पास जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो समय से डिसिप्लिन और मैनरली काम करता है, हम उसको अभी भी नहीं समझ पाए। फिर तो हमसे अच्छे तो ये लोग हैं, बाहर के लोग हैं। जिनके पास हमारे पास्टर्स जाकर के सुसमाचार प्रचार देते और वो प्रभु को जानते समझते हैं। क्षमा माफ तो कर दिया है, दिल से नहीं किया। दिल लगा रहे हैं अपनी नौकरी पर, दिल लगा रहे हैं अपने प्रेमी पर, दिल लगा रहे हैं अपने पैसे पर, दिल लगा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी पर। ये दिखावा क्यों भैया? जहां दिल लगाना चाहिए वहां क्यों नहीं लगा रहे? जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिल क्यों नहीं लगा रहे हैं? वो औरत का जीवन बदल गया। वो उधर बुराई और ठट्टा करने ना बैठी, वरन एक कोना पकड़ के दुआ प्रार्थना करने लग गई। क्या तू नहीं? तुम भी कर तो रहे हो, लेकिन तुम एक ड्यूटी निभा रहे हो, लेकिन वो दिल से बैठ करके दुआ प्रार्थना कर रही है और आज उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है और आज वो ब्लेस हो रही है और आज वो तुमसे ज्यादा बाइबल जानती है और आज वो तुमसे ज्यादा गीत जानती है, आज वो तुमसे ज्यादा सब कुछ करना जानती है। तुम अभी भी रह गए पीछे। हक तो तुम्हारा बन रहा था ना, हक तो उस उराव पुत्र के बच्चे का भी बन रहा था ना, लेकिन उसने तो अपना भाग लेके चला गया।
फिर भी पिता ने माफ किया, क्षमा किया, सीने से लगाया। ऐसे ही प्रभु हमको भी करता है। बार बार वो गलती क्यों कर रहे हैं हम? बार बार वो गलती क्यों कर रहे हैं? एक दूसरे के, अपने लोगों का दिलों को, पड़ोसियों का दिलों को क्यों दुखा रहे हैं हम? और कैसे बन जाता है दुआ प्रार्थना करते? कैसे बन जाता है? आओ, कैसे बन जाता है दुआ प्रार्थना करते? लोग बेकसूरों को शूट कर देते हैं, मार देते हैं। टेररिस्ट जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो आकर के सब उपराध, उग्रवादी जैसी हरकतें करते हैं। इनोसेंस हैं, मार दिया। वो लोग भी घमंड में रहते हैं, वो कभी माफी नहीं मांगते, वो कभी क्षमा नहीं मांगते। ऐसे लोग, धोखे से चोरी हो गई है, क्षमा करके वापस रख दो, लेकिन नहीं, एक दो बार कर लिए, जरूरतों की पूरी, चलो भैया हाथ साफ करते रहेंगे। क्या मसीह अपने लोगों को लूटना ही सिखाता है? फिर हम नहीं ना, फिर हम कैसे अपने लोगों को लूट रहे हैं? जब मालूम है कि उसके पास नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा हेल्प कर दे। खुद को बड़ा बताने से, लग्जरी लाइफ जीने से कोई मतलब नहीं है। अगर 2 रोटी है तेरे पास, अगर 1 रोटी तूने खाया और 1 रोटी गरीब को दिया है, तो तेरे अंदर एक संतुष्टि रहेगी, चैन की नींद सोएगा कि हाँ भैया मैंने किसी का आज पेट भर दिया। लेकिन बोलना मत, लेकिन बोलते हैं, बताते हैं। कैसे बन जाता है प्रभु का नाम लेते हुए? सिर्फ दिमाग से समझने बस हम प्रभु को। इस तरह से समझ रहे हैं प्रभु को जिसका हम बयान करना चाहे नहीं कर सकते। समझ रहे हैं प्रभु को हम। प्रभु हमको ही उल्टा पहले समझ चुके हैं। जब अपनी माँ के कोख में थे तभी से उसने नामकरण कर लिया था, तभी से उसने नामकरण कर लिया था हमारा। तो सोचो पूरी लाइफ में हम क्या करेंगे, क्या होगा, सब चीज उसको पता है, कोई चीज नहीं छुपी है। वो जानता था, इसलिए पहले ही डिसाइड कर दिया कि प्रकाश वाक्य में यीशु मसीह के जाने के बाद 1,44,000, यीशु मसीह के जाने के बाद 1,44,000 बिल्कुल परफेक्ट है, इनको मैं स्वर्ग में लूंगा। पर यीशु मसीह की महान दया और उनकी प्रार्थनाओं का असर के कारण एक बड़ी भीड़ दिखने को मिलती स्वर्ग में। जरा अपने आप को जांचने और परखने की कोशिश करो, अपने आप को उस भीड़ में देखने की कोशिश करो कि आप हो या नहीं हो। माफ करें एक दूसरे को, एक दूसरे की गलतियों को माफ करें तो तुम्हारे भी गलतियां माफ किए जाएंगे, तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। पर कंडीशन है, 1 कंडीशन, दिल से माफ करना, दिमाग से नहीं। दिमाग से नहीं, दिल से माफी मांगना और वापस से वो चीज ना करना, ना करने देना। प्रभु आप सबको आशीषित करे, आपके जीवन को धन्य करे, आपको सदा सर्वदा जो आप चाहे वो ही करें, क्योंकि आप प्रभु के लिए प्रेशियस हो। आप प्रभु के लिए बहुमूल्य हो। उसने आप